यकीन नहीं हो रहा था। जिस हैंडसम लड़के पर पूरे स्कूल की लड़कियां फिदा है, उसके सामने ये इतनी शांत कैसे रह सकती है? उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे और उसके बीच जोई एक ऐसी टॉपर थी जिसे सिर्फ पढ़ाई से मतलब था, प्यार व्यार से नहीं। उसकी दुनिया में सिर्फ एल्गोरिदम और फॉर्मूले थे। उसका मानना था कि प्यार सिर्फ दिमाग के केमिकल्स का एक धोखा है। लेकिन उस अचानक आई फुटबॉल ने उसकी जिंदगी का पूरा ट्रैक ही बदल दिया, क्योंकि सिर्फ एक दिन बाद ही जोई की उस बुक स्टोर में चक से दोबारा मुलाकात हो गई जहाँ वो काम करती थी। हाय, आज कोई है क्या? हालांकि इस बार चक ने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। वो बस किताब खरीद कर वहाँ से जल्दी में निकल गया। तभी जोई की नजर टेबल पर छूटे क्रेडिट कार्ड पर पड़ी। वो ना चाहते हुए भी उसे देने के लिए बाहर भागी, पर उसे नहीं पता था कि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। चक के सिर को जमीन पर जोर से टकराता देख जोई से और कुछ सोचते नहीं बना। वो तुरंत उसका हाल देखने भागी, लेकिन ड्राइवर ने उसे चक की गर्लफ्रेंड समझ लिया और उसी वक्त उसे सीपीआर देने को कहा। जोई उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने सब भूलकर उसकी मदद की। खैर, काफी कोशिशों के बाद चक आखिरकार होश में आ ही गया, लेकिन इससे ड्राइवर को और भी ज्यादा पक्का यकीन हो गया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही है। पर जोई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चक उसका नाम सुनते ही एकदम से चौंक जाएगा। जोई कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभी होश में आए चक ने उसे कई बार किस कर लिया। शुरू में उसे लगा कि चक शायद मौत के मुंह से बाहर आने की खुशी मना रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी भी सीधी नहीं है। उल्टे चक की बार बार मिन्नतें करने पर वो भी एम्बुलेंस के साथ अस्पताल चली गई। उसे पता नहीं था कि इस छोटी सी चोट की वजह से चक को कंक्शन हो गया है और उसकी याददाश्त भी कुछ समय के लिए चली गई है। मतलब उसे हाल फिलहाल की कोई भी बात याद नहीं है। मानना पड़ेगा कि कोरियन ड्रामा वाले सीन असल जिंदगी में भी हो जाते हैं। जब जोई उसका फोन वापस करने जा रही थी, तभी उसका सामना चक के मम्मी पापा से हो गया। लेकिन जोई हैरान रह गई जब उसका नाम सुनकर चक के पेरेंट्स चक से भी ज्यादा खुश हो गए। ये देखकर जोई का दिमाग सुन पड़ गया। वो उनसे पहली बार मिल रही थी, फिर भी वे लोग उसे चक की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, बल्कि उसे खाने पर भी बुला रहे थे। उसने तुरंत अपनी सहेली को मदद के लिए फोन मिलाया, तब जाकर उसे सारी सच्चाई पता चली। असल में चक की असली गर्लफ्रेंड का नाम भी जोई ही था और वे दोनों दिखने में भी काफी एक जैसी थी, तो लाजमी था कि उनके परिवार को गलतफहमी होती। जोई तुरंत ये गलतफहमी दूर करना चाहती थी, पर डॉक्टर ने खास हिदायत दी थी कि चक की अभी जो हालत है उसे कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए इंसानियत के नाते उसने डिनर का न्योता कबूल कर लिया। उसने सोचा कि बाद में सही मौका देखकर चक के माता पिता को अकेले में सब सच बता देगी, पर उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला गलतफहमी दूर करने के बजाय उन दोनों को और भी करीब ले आएगा। क्योंकि जोई के कुछ बोलने से पहले ही उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी, जिसने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल माइल्स न सिर्फ MIT का टॉपर था, बल्कि जोई का सीक्रेट क्रश भी था और प्यार को लेकर उसकी सोच जोई से 100% मेल खाती थी। जब से उसने पहली बार उसे कॉलेज इवेंट में देखा था, तब से ही माइल्स के डैशिंग लुक्स और तेज दिमाग ने जोई को अपना दीवाना बना लिया था। उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। बस वो अपने दिल की बात कहने से डरती थी, वो उसे दूर से ही निहारती रहती। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इस तरह से इतने करीब से उसके साथ होगी। उसके दिल में मानो तूफान सा आ गया। तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना चक की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते हुए माइल्स के साथ थोड़ा और वक्त बिताया जाए। हो सकता है ये किस्मत का कोई इशारा हो जिससे उसे अपना प्यार मिल जाए। इसलिए जब चक के घर वालों ने मजे लेकर उससे उसके घर और शौक के बारे में पूछा, तो जोई ने झट से दिमाग लगाया। उसने अपनी सहेली से सुनी हुई असली जोई की सारी बातें उन्हें बता दी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड लगे। वहाँ मौजूद किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। भला कोई कैसे सोच सकता था कि वो एक झूठी गर्लफ्रेंड है। यहाँ तक कि चक की मम्मी ने बड़े प्यार से उसे वीकेंड पर पूरी फैमिली के साथ स्कीइंग पर चलने के लिए पूछ लिया। अब जोई की तो जान ही निकल गई। वैसे तो वो बहुत जाना चाहती थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे माइल्स के साथ और वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन वो एकदम से हाँ भी नहीं कह सकती थी। उसे डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए और उसे बेचारे चक को भी तो फेस करना था। इसलिए दुविधा में फंसी जोई ने एक बार फिर अपनी सहेली को फोन घुमाया और अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। पर उसे क्या पता था कि उसकी सहेली उसे ये सब रोकने के बजाय उसे इस मौके का फायदा उठाने के लिए कहेगी, क्योंकि चक की असली गर्लफ्रेंड उस वक्त पनामा में छुट्टियां मना रही थी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरे साथ एक हादसा हुआ है और अब मुझे उन गिल्ट में जीने वाले लोगों की बहन से भी लड़ना है। तुम्हें अपनी ऐप खोलनी चाहिए। पहली बात, जैक को ट्यूमर है। दूसरी, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तीसरी, डॉक्टर ने कहा है कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना। उसके डैड भी एकदम पक्के कंप्यूटर गीक है। तुम दोनों में काफी कुछ कॉमन है। ये सब किस लिए है? एक परफेक्ट मैच के लिए ना। खुद को कोई और दिखाना। तो अपनी सहेली के बहुत ज्यादा जोर देने पर जोई का मन भी डोल गया। उसने आखिरकार फैसला कर लिया। भले ही इसमें रिस्क था, पर उसे अपनी खुशियों के लिए एक बार तो हिम्मत करनी ही थी। तो अगले दिन वो चक की फैमिली के साथ स्की रिसोर्ट के नीचे बने विला में पहुंच गई और फिर वही हुआ जो उसकी सहेली ने सोचा था। वहाँ पहुंचते ही चक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने कमरे में ही आराम करने का मन बनाया। लेकिन इस अचानक हुए बदलाव से जोई का काम बन गया। उसे आसानी से माइल्स के साथ अकेले रहने का मौका मिल गया। तो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोई, जिसे बहुत अच्छी स्कीइंग आती थी, ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ नहीं आता। वो बर्फ पर अनाड़ियों की तरह खड़ी रही और माइल्स ये देखकर समझदारी दिखाते हुए उसका ध्यान रखने के लिए वही रुक गया। अपना तीर निशाने पर लगता देख जोई मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन बाहर से उसने अपना नाटक चालू रखा और जानबूझकर अपना पैर फिसलकर बर्फ में गिरने का नाटक किया। माइल्स ये देखते ही तुरंत घबराकर उसके पास आया और नीचे बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। और बस तभी से माइल्स साई की तरह जोई के साथ रहने लगा। वो बड़े प्यार से उसे स्कीइंग सिखा रहा था, उसका हाथ पकड़कर उसे बैलेंस बनाना और पोस्चर ठीक करना बता रहा था। बीच बीच में उनके आपस में टकराने से जोई के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उनके बीच की दूरियां भी मिट रही थी। एक बार स्कीइंग करते हुए जोई ने मौका देखकर जानबूझकर माइल्स की तरफ टक्कर मार दी और सीधा उसकी बाहों में जाकर गिर पड़ी। वाह क्या बात है। उन दोनों की नजरें मिलते ही मानो वक्त वही ठहर गया। माहौल में एकदम से एक रोमांटिक वाइब आ गई। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए उसी रात जोई ने अपनी सबसे हॉट स्विमसूट पहनी और थैंक यू बोलने के बहाने
माइल्स को हॉट स्प्रिंग में साथ चलने के लिए पूछ लिया। दोनों ने कॉलेज लाइफ से लेकर अपनी पसंद तक ढेर सारी बातें की। उन्हें ना सिर्फ ये पता चला कि दोनों में काफी बातें कॉमन है, बल्कि माइल्स ने उसकी जमकर तारीफ भी की कि वो काफी स्मार्ट और फन है। ये सुनकर जोई के दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस पल में उसका दिमाग एकदम सुन पड़ गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे किस कर लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे वो कितनी बड़ी शर्मिंदगी झेलने वाली है। वो तो बस उस मीठे पल में खोई हुई थी। लेकिन जब वो माइल्स के साथ अपना रिश्ता और आगे बढ़ाने के सपने देख रही थी, तभी सच्चाई ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब जोई हक्की बक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो माइल्स कल रात उसे प्यार भरे वादे कर रहा था, वो एक नंबर का धोखेबाज निकलेगा जो एक साथ दो दो लड़कियों को घुमा रहा है। तो गुस्से में आकर उसने तुरंत उसे ढूंढा और आमने सामने जाकर उसकी क्लास लगा दी। एक से ज्यादा पार्टनर रखने का मतलब होता है कि एक ही रिश्ते या एक ही समय में एक इंसान का एक साथ दो या उससे ज्यादा लोगों के साथ क्लोज रिलेशनशिप में रहना। माइल्स की बातों ने जोई के होश उड़ा दिए। तब जाकर उसकी आंखें खुली की वो सोलमेट जैसी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो सिर्फ इस तरह के खराब रिश्तों को छुपाने का एक तरीका था, और कनेक्शन की बातें तो बस एक धोखेबाज लड़के का बहाना था। उसके लिए सारी फीलिंग्स एक पल में खत्म हो गई और उसे माइल्स से बस घिन आने लगी। तो उस धोखेबाज की असली शक्ल देखने के बाद जोई का स्कीइंग का सारा मन हट गया और उसने कमरे में रहकर चक के साथ रहने का फैसला किया। और उसे नहीं पता था कि उसका ये अनमने ढंग से लिया गया फैसला चक को लेकर उसकी पूरी सोच बदल देगा। तुम्हें क्या लगता है एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हम यहाँ स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो पहले तुम बताओ। मुझे हमेशा लगता था कि ये कॉमन बातों के बारे में है, कॉमन चॉइस और पसंद। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस आपको एक दूसरे को पसंद करना चाहिए। सुनने में ये बात बहुत सिंपल और सीधी लगी, पर जोई अंदर तक हिल गई। शायद उन एल्गोरिदम और मैचिंग से ज्यादा दो दिलों का मिलना ही सच्चा प्यार होता है। और इसी बीच जब जोई ख्यालों में खोई थी, चक ने, जिसने कभी चेस नहीं खेला था, उसके साथ मैच ड्रा कर दिया। ये देखकर जोई एकदम इम्प्रेस हो गई। उसने सोचा नहीं था कि ये सीधा साधा और बस बॉडी बनाने वाला चक इतनी जल्दी चीजें सीख सकता है, और वो भी इतने अच्छे इमोशनल आईक्यू के साथ। जब भी जोई अपने दिमाग से गेम जीतती तो चक हमेशा बड़ी खुशी से उसकी तारीफ करता और उसे स्मार्ट बुलाता। उसका फ्यूचर तो सेट था, पर चक अपने फ्यूचर को लेकर काफी कंफ्यूज लग रहा था। ये देखकर जोई को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि चक जितना अच्छा खेलता था वो आराम से एक प्रो प्लेयर बन सकता था। उसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट था, पर उसे पता नहीं था कि चक असल में कुछ और ही करना चाहता है। तुम्हें पता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल खेलने में बिता दी और यही एक चीज है जो मुझे सबसे अच्छी आती है। लेकिन सच कहूँ तो मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ। तो मुझे खैर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस खुशमिजाज और बिंदास दिखने वाले लड़के का सबसे बड़ा शौक कुकिंग होगा। भले ही उसके बनाए पिज्जा दिखने में अच्छे नहीं थे, पर उनका स्वाद एकदम लाजवाब था। जोई ने बस एक ही बाइट खाया और वो उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। जोई को हमेशा से ही ऐसे जिंदादिल लड़कों से लगाव रहा है। चक की छवि भी उसके दिल में रोजाना साथ बिताए पलों के साथ धीरे धीरे बदल रही थी। उसे कोई दिखावा करने या संभल कर रहने की जरूरत नहीं थी, बस अपना असली रूप दिखाना ही काफी था। असल में सच्ची गर्माहट दिखावे वाले प्यार में नहीं, बल्कि सुकून भरे साथ में होती है। इसलिए अब उसे चक के साथ वक्त बिताना बुरा नहीं लगता था। वो दोनों तो अब एक असली कपल की तरह बर्ताव करने लगे थे और एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने लगे। वाह, तुम्हारा निशाना बहुत बढ़िया है, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह। पागल लोग ही दुनिया चलाते हैं। सच में? हाँ, बस किसी ने सोचा नहीं था कि इस मजाक से चक के अंदर जीतने की जिद जग जाएगी। और फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने पूरी ताकत से बर्फ का एक बड़ा सा गोला सीधे जोई के सिर पर दे मारा। चक गलती करने वाले बच्चे की तरह दौड़कर उसके पास गया और घबराते हुए उसका सिर पकड़कर देखने लगा। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली उसने खुद को रोक नहीं पाया और उसे किस कर लिया। सब कुछ बहुत ही नेचुरल लग रहा था, पर इसी एक किस ने चक के दिमाग में अचानक एक चाबी का काम किया और उसकी यादों के दरवाजे खोल दिए। वो भूली हुई यादें एक एक करके वापस आने लगी। इस अचानक हुए हादसे ने जोई को पूरी तरह से चौंका दिया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उसे सब सच बताना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। असल में इतने दिनों तक साथ रहने के बाद उसे भी एहसास हो गया था कि शायद उसे चक से प्यार हो गया है। और फिर उसने मुझे किस किया। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मुझे ये सही लगा, बिल्कुल सही। वो बस इसके बावजूद अपराध बोध से भरी जोई अब और झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे फिर से ऐसा करने से रोक दिया। और उसने जो कारण दिया वो काफी सही भी था। आखिरकार चक अभी किसी भी तरह का झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर सच बताना ही है तो उसके पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करना चाहिए। जोई ने काफी सोचा और उसे भी ये बात सही लगी। मजबूरन उसे सच बताने का ख्याल कुछ वक्त के लिए दिमाग से निकालना पड़ा। वो चक की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती रही और उसके साथ बिताए इन सुकून भरे पलों को एंजॉय करने लगी। लेकिन वो इसमें जितना डूबती गई अंदर से उतना ही डरती गई। आखिरकार झूठ तो झूठ ही होता है और एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था। और जब ऐसा होगा तो वो चक का सामना कैसे करेगी? ये सारे ख्याल जोई के दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे, लेकिन अब वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। वो बस इन बचे हुए कुछ खूबसूरत पलों को दिल खोलकर जीना चाहती थी। वो चक के साथ बिताए हर एक पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। लेकिन अफसोस उनका ये अच्छा वक्त ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। असल में चक की असली गर्लफ्रेंड उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए गुस्से में वो समय से पहले ही देश वापस लौट आई। और आते ही उसने उन दोनों को इतने करीब देख लिया, उसे लगा कि चक ने उसे धोखा दिया है। उस पल वहाँ मौजूद सभी लोग बस जोई को ही घूर रहे थे। उनकी नजरों में हैरानी और ढेर सारे सवाल थे। जब जोई को लगा कि अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने हिम्मत जुटाई और पूरी बात उन्हें सच सच बता दी, शुरुआत से लेकर चक का कार्ड मिलने तक।
चक की याददाश्त जाने और उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझने तक, और फिर डॉक्टर की उस चेतावनी तक कि उसे कोई झटका नहीं लगना चाहिए, इसलिए उसने ये सब छुपाया। उसने ये भी मान लिया कि शुरू में गर्लफ्रेंड का नाटक करने के पीछे उसका मकसद माइल्स के करीब जाना था। चक ये सब सुनकर अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से जिस लड़की को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझकर प्यार कर रहा था, वो बस एक नाटक कर रही थी। इसके बाद इस पूरे ड्रामे के खत्म होने पर जोई के पास वहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। उसे मजबूरन सबसे माफी मांगनी पड़ी और फिर वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग गई। जोई को यूं अकेला जाते हुए देखकर अचानक चक के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। भले ही अपनी असली गर्लफ्रेंड के साथ उसकी गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन चक अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल का कोई अहम हिस्सा पीछे छूट गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जोई का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसके मन में छुपा दर्द, निराशा और गुस्सा अचानक फूट पड़ा था। उसने इस पूरी गड़बड़ का इल्जाम अपनी बेस्ट फ्रेंड पर लगा दिया। मैं यहाँ से कभी नहीं जाती अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करती। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं बस मदद करना चाहती थी। मेरी नीयत बस तुम्हारी मदद करने की थी। मैं सच में मदद करना चाहती थी। समझो मेरी बात, मैं तुम्हारी भलाई ही चाहती थी, बस तुम्हारी मदद। मैंने जो कुछ भी किया बस तुम्हारी मदद के लिए किया। तुम्हें लगता है कि मैंने सब बिगाड़ दिया, पर मैं मदद कर रही थी। मेरा यकीन करो, मैं बस तुम्हारा भला चाहती थी। मैंने जो कहा बस तुम्हारी मदद करने के इरादे से कहा। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी। प्लीज समझो, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। हाँ, बस तुम्हारी मदद। इस भारी बहस के बाद दोनों गुस्से में वहाँ से चली गई। जोई अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था आखिरकार वो हो ही गया। उसकी झूठी गर्लफ्रेंड वाली बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई, जिससे वो रातों रात सबकी नजरों में मजाक बन गई। यहाँ तक कि किसी ने ये अफवाह भी उड़ा दी कि वो चक के चचेरे भाई माइल्स के बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। शुक्रिया, ये बात शेयर करने के लिए शुक्रिया मिस मिलर। क्या कोई और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहेगा? हर तरफ तरह तरह की गंदी बातें फैल रही थी, जिसकी वजह से जोई काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो हर दिन कमरे में छुपकर रोती रहती थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रही। जब माँ को बेटी के साथ हुए इस हादसे का पता चला, तो उन्होंने उसे डांटने के बजाय उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे पाने के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। माँ के प्यार और सपोर्ट ने जोई की अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी का काम किया। इससे उसे फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत मिली, लेकिन उसने अपनी माँ की सलाह मानकर चक को सच नहीं बताया। इसके बजाय उसने सबसे पहले जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगी कि उसे सारा इल्जाम उस पर नहीं डालना चाहिए था। उसकी दोस्त ने उसे कब का माफ कर दिया था। दोनों एक दूसरे के गले लग गई और पल भर में उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। इस अजीब और झंझट भरी घटना से गुजरने के बाद जोई को भी समझ आ गया था कि आधी अधूरी बातों की वजह से कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। अगर चक के माता पिता असली जोई से मिले होते, अगर माइल्स ने शुरुआत में ही अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया होता, अगर वो चक से पहले ही बात कर लेती, तो शायद इतनी सारी चीजें होती ही नहीं। इसलिए उसने अपनी इसी सोच को अपनी कोडिंग स्किल्स के साथ मिलाकर एक सोशल वेबसाइट बनाने में अपना पूरा दिन रात एक कर दिया। वो चाहती थी कि इस वेबसाइट के जरिए लोगों के बीच बातचीत का गैप कम हो सके और सभी लोग एक दूसरे से और भी सच्चे ढंग से खुलकर बात कर सके। और फिर अपने शानदार आइडिया और गजब की टेक्नोलॉजी की बदौलत जोई की वेबसाइट रातों रात सुपरहिट हो गई। देखते ही देखते कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को उसकी ये वेबसाइट बहुत पसंद आने लगी। यहाँ तक कि कॉलेज के सालाना म्यूजिक फेस्टिवल का नाम भी उसकी वेबसाइट पर रखा गया। एक फाउंडर के तौर पर उसे इस शानदार पार्टी में जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो चक को अपनी असली गर्लफ्रेंड के साथ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने घर पर ही रहकर लाइव शो देखने का फैसला किया। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हाफते हुए दौड़ कर आई और उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। लेकिन इसके बावजूद जोई अभी भी इसी जिद पर अड़ी थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उसे ऐसा पागलपन करते देख उसकी बेस्ट फ्रेंड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो भड़क उठी। मैं ये सब मान भी लूं, लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस की है कि हम सबसे अच्छी दोस्त हैं? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और हम एक परफेक्ट उदाहरण हैं। लोग हर बात पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए प्लीज ये कहना बंद करो कि हमें किसी खास ढांचे में फिट होना जरूरी है और जाकर अपनी पूरी जिंदगी का फैसला लो। वो मुझे नहीं चाहता। तुम्हें कैसे पता? जब तक कि तुम कोशिश ही न करो। अपनी बेस्ट फ्रेंड की इन तीखी और सच्ची बातों को सुनकर जोई ने आखिरकार अपना मन बना ही लिया, लेकिन तब तक कॉन्सर्ट खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट ही बचे थे। उसके पास तैयार होने का भी वक्त नहीं था, इसलिए वो अपने पजामे में ही भागते हुए वहाँ पहुंची। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वहाँ लोगों की भारी भीड़ थी। इतने सारे लोगों के बीच चक को ढूंढना बिल्कुल भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। वक्त को हाथ से निकलता देख जोई बिना कुछ सोचे सीधे स्टेज पर चढ़ गई। माफ करना, मैंने दखल दिया। मैंने एक वेबसाइट बनाई है। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो इतनी नर्वस हो गई कि उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया, जिससे वहाँ मौजूद लोग चिढ़ गए और हूटिंग करने लगे। गनीमत रही कि जोई इससे घबराई नहीं। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने फिर से अपनी बात जारी रखी। अगर तुम यहाँ हो तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम बात करें तुम्हारी परेशानी के बारे में, बिल्कुल अकेले में, जैसे बाकी आम लोग करते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ। और तभी उसकी नजर चक पर पड़ी। उसकी सारी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चक की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज में एक अनजानी सी कंपी थी, लेकिन फिर भी उसने पूरे यकीन के साथ चक से अपने दिल की बात कह डाली। मैं हमेशा सोचती थी कि रिश्ते सिर्फ डेटा और लॉजिक के हिसाब से बनते हैं, जैसे कि उनमें कोई साइंस छुपी हो। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये कोई मैच का फॉर्मूला नहीं है। कभी कभी ये बस एक एहसास होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उस दिन कहा था कि किसी को पसंद करना ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें ये सब समझाने का मौका मिला। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था? हाँ, और क्या तुम्हें पता है
कि क्यों? क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। इसके बोलते ही दोनों अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए और फिर से एक दूसरे को किस करने लगे। बस इस बार कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था और न ही कोई झिझक थी। वहाँ सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। असल में प्यार कभी भी कंप्यूटर के किसी फॉर्मूले से तय नहीं होता और न ही ये किसी को खुश करने के लिए किया गया कोई नाटक होता है। प्यार तो बस बिना किसी नकाब के दो दिलों का आपस में जुड़ जाना है। जोई कभी सोचती थी कि प्यार बस हमारे दिमाग में होने वाले कुछ केमिकल बदलाव है जो महज कुछ आंकड़ों का खेल है, लेकिन गलतफहमियों से भरे इस पूरे सफर में उसे समझ आ गया कि सच्चा प्यार तो चक के उस नादान लेकिन सच्चे साथ में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।